गुड मॉर्निंग इंडिया। दिस इज अजय एंड यू आर वाचिंग अजय ग्लोबल चैनल्स, जो अब मार्केट मैजिक मंत्रा के नाम से जाना जाता है। गाइस, वेलकम यू ऑल। काफी रिक्वेस्ट आ रही सर क्रूड ऑयल का वीडियो बनाए, सर आपके डेली वीडियोस नहीं आते हैं। तो मैं क्रूड ऑयल का वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई मंडे को, सोमवार को जो नई एक्सपायरी आ रही है उसका क्या रहने वाला है। नई एक्सपायरी में ये अपसाइड जाएगा, पूरी एक्सपायरी का माहौल कैसा रहेगा, शॉर्ट टर्म में कैसा रहेगा, पोजिशनल लेवल्स क्या रहेंगे, और भी बहुत ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, टेक्निकल चार्ट, कौन-कौन सी न्यूज़ है, उसका एनालिसिस, सेंटिमेंटल इफेक्ट क्या पड़ेगा प्राइस पे, पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो शुरू से लेके आखिर तक देखिए, आप ही के लिए बना रहा हूँ गाइस। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर चैनल पे नए आए हो, तो चैनल को पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल जरूर कर लीजिएगा। ऐसा करने से वीडियो के नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम आते रहेंगे। तो हम आ गए हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम जाएँगे ब्रेकिंग न्यूज़ पे, कि भाई कोई ब्रेकिंग न्यूज़ तो नहीं है। फिर हम जाएँगे यहाँ पे एनर्जी में, एंड हम जाएँगे क्रूड ऑयल पे, राइट? तो देखिए, सबसे पहले हम ब्रेकिंग न्यूज़ पे चले जाते हैं। कोई ब्रेकिंग न्यूज़ है क्या? वॉरेन बफेट बाइज़ अप इवन मोर एक्सीडेंटल, ये इसका चलता ही रहता है। यूएस ड्रिलिंग rigs swing to annual loss for the first time in the years. What is this? Let's discuss about this one and this news as well. कोलंबिया में क्या चल रहा है? Vanguard is facing a headwind struggle to return to pre-domestic tempo of petroleum output rising during March. ओके, ओके, चलो हम आ जाते हैं यूएस ड्रिलिंग पे। मुझे क्या लगता है ना, ये वारेन बफेट और आप, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो जियोपॉलिटिकल्स है। मुझे लगता है ये वारेन बफेट और जो आपके ये कौन है टेस्ला के ओनर कौन है? वो जो भी एक्स वाई जेड जो ऊपर भेजा है ना, सबसे अमीर आदमी आज, है ना? टेस्ला का जो ओनर है, ये सब मुझे लगता है कि ना यूएस की गवर्नमेंट के इशारे पे अपने स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, एज़ आई फील, यू नो। सो लेट्स सी व्हाट दिस न्यूज़ सेज। यूएस ड्रिलिंग रिग स्विंग्स टू एनुअल लॉस फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईयर। क्या है ये न्यूज़? चलिए हम बात कर लेते हैं। पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर हिंदी में अनुवाद करेंगे, और फिर जानने की कोशिश करेंगे कि इसका क्रूड ऑयल की प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। द टोटल नंबर ऑफ टोटल एक्टिव ड्रिलिंग रिग्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स फेल बाय 11 दिस वीक, according to the new data from Baker Hughes published Friday. After falling by 70, the total rig count fell to 720 this week, 8 rigs below this time last year. It is the first year-over-year loss in the number of active drilling rigs in the United States. The current count is 350 fewer than, so it clearly indicate। देखो, सबसे बड़े तेल उत्पादक कौन से हैं? सऊदी, आपकी गल्फ कंट्रीज हो गई, अमेरिका करता है, रशिया करता है। अब अमेरिका जैसी कंट्रीज में अगर ये बोल रहे हैं कि रिग काउंट नीचे जा रहा है इतना, ठीक है ना? 720 एंड ला 70 जो आफ्टर फॉलिंग बाय 70 में लास्ट 70 लास्ट वीक का मिनिमम है। तो रिग काउंट का मैं बता देता हूँ। रिग काउंट बेसिकली मैं आपको देशी भाषा में बोलूँ तो खुदा ही कम हुई है। तो इसका सीधा-सा इम्पैक्ट है कि डिमांड है ही नहीं, बहुत कम डिमांड है क्रूड ऑयल की। इस न्यूज़ का मतलब ये है। अब इस न्यूज़ को हटा देते हैं। अगली न्यूज़ का मतलब, यूएस सेल प्रोडक्शन इज सेट फॉर अ रैपिड डिक्लाइन। देखो यहाँ पे भी वही न्यूज़ है। तो सारी न्यूज़, यू नो, यहाँ पे आपको डाउन साइड में नज़र आ रही है फिलहाल के लिए। अगर मैं आज का माहौल देखूँ तो सभी न्यूज़ है ना, अगर इसको पढ़ भी लें, आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। द ईआईए एक इंटरनेशनल एजेंसी है, विद ट्रेड इन अ विनिंग ऑफ ऑयल प्राइसेस स्पाइक, a dramatic drop in will add significant upside to any rally. I have arguing several that there of subtitle. So guys, यहाँ पे रिपोर्ट यही कह रही है कि अब देखो न्यूज़, अगर आप न्यूज़ का अगर देखें, तो न्यूज़ के हिसाब से क्रूड ऑयल का मार्केट नीचे जाना चाहिए मंडे को। लेट्स सी। अब टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं। लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड गाइस, यहाँ पे बहुत सारी ऊपर-नीचे वाली चीज़ें होती हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। सिर्फ न्यूज़ न्यूज़ में भी कभी-कभी ये, अभी मैंने देखा रिसेंटली, ये कुछ न कुछ कर देते हैं वहाँ पे जोल-मोल, राइट? तो देखिए 5924 है, जून की एक्सपायरी है। मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे आपको। हुँ, हुँ। देखो 1 वीक में अगर आप देखें, तो मुझे ये डाउनवर्ड लग रहा है। अगर कल देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, कल अगर ये डाउन साइड खुलता है, आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, है ना? मैं पहले 1 महीने का चार्ट दिखा देता हूँ आपको। जैसे ही मैं टेक्निकल चार्ट पे आया, मैं यहाँ पे आपको डिस्क्लेमर देता हूँ, दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दी जाती है। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र। प्लीज़ डू योर ओन ट्रेड और कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र, बिकॉज़ आपकी प्रॉफिट लॉस के लिए आपकी ज़िम्मेदारी है। मैं सिर्फ पेपर ट्रेड बैक टेस्ट करता हूँ। जो हमने ट्रेनिंग ली है, जो भी मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वाली ट्रेनिंग है, उसको हम इम्प्लीमेंट करके फिर उसके बेसिस पे हम लेवल पेपर पे देखते हैं कि फिर पेपर पे हम मान लेते हैं कि भाई ये लेवल पे है तो कितना जाएगा ये। तो नो रियल ट्रेडिंग, नो लाइव ट्रेडिंग। ओके, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 5924 पे अभी। तो यहाँ पे 1 मंथ का चार्ट आप अगर देखो तो कंसोलिडेशन फेज में है। बट बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे जो मैं आपको बताऊँगा गाइस, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है।
उम, ओके। तो गाइज़ यहाँ पे देखो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये यहाँ से कल अगर लोअर खुला, ठीक है ना? नीचे की तरफ खुला, गैप डाउन खुला, तो मुझे लगता है कि 5,880 एक क्रिटिकल है। अगर वो ब्रीच होता है तो आपको फिर नीचे के माहौल दिखाई देंगे। 5,800 का तो दिखेगा और फिर 5,800 ब्रेक होगा तो आपको 5,700 के लेवल्स मिले और मुझे यहाँ से नीचे का ही ज़्यादा दिख रहा है। बट आपको दिख रहा है क्या है, आप क्या सोचते हैं, उससे कोई नहीं, यू हैव टू टॉक अबाउट द मार्केट फिट प्रोडक्ट। मार्केट फिट प्रोडक्ट मैंने आपको बताया अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, क्या होता है मार्केट फिट प्रोडक्ट। यू हैव टू थिंक इन अ प्रोडक्ट मार्केट पर्सपेक्टिव कि ये प्रोडक्ट मार्केट में कैसा चलेगा। तो मार्केट के हिसाब से आपको अपने आइडियाज़ लाने हैं, राइट? तो अब क्या होगा इसका स्ट्रैटेजी देखो मैं स्ट्रैटेजी आपको ट्रेनिंग सेशन में बताऊँगा। हम एक लाइव सेशन कर लेंगे। अनफॉर्चुनेटली गाइज़ मैं यूट्यूब पे नहीं कर पाऊँगा, प्लीज़ माफ़ कीजिएगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं बचता इतना, ठीक है? अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं देखो कि क्या होने वाला है। कल अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है और 5,900 के नीचे खुलता है ये और 5,880 के नीचे चला जाता है गैप डाउन होने के बाद, तो फिर ये मान लीजिएगा कि ये अब इसने जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स है या जो भी है, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री है, उसने इन न्यूज़ों को बहुत ही नेगेटिवली लिया है एंड यू कैन सी द 5,800 वेरी सून, वेरी, वेरी सून इन द फर्स्ट डे इटसेल्फ लेकिन लेकिन अगर ये यहाँ से ऊपर खुलता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर ऊपर खुलता है 5,930, 35 आप ये मान के चलिए 5,940 मान के रख लिए, तो फिर ये डेफिनिटली 6,000 क्रॉस करेगा ही करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि 6,000 क्रॉस करेगा तो 6,150 पे क्रॉस करेगा, नहीं बट 6,000 ज़रूर क्रॉस करेगा। अगर ये 5,940 के ऊपर रहता है, तो 6,000 तो क्रॉस करना इसका तय मान लो आप, ठीक है ना? 6,050 के आस-पास वापस आ सकता है कहीं आस-पास, राइट? तो कल बड़ी विवादास्पद रहेगा क्योंकि कल बड़ा कन्फ्यूज़न है कि कल सिर्फ़ मार्केट की चाल से ही जब भी हमें कन्फ्यूज़न होता है, हम कुछ डिसाइड नहीं कर पाते ना, तो हम मार्केट की चाल समझते हैं। मार्केट हमें खुद समझाता है कि भई मैं ये करने वाला हूँ। तो अगर आप मार्केट की चाल समझ जाते हैं, मतलब मंडे को आपको ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा कि मार्केट खुलता कैसे है, तो उसके बेसिस पे आपको मिल जाएँगे। तो मैंने आपको बता ही दिया 5,800 अगर 5,880 के नीचे है और अगर 5,940 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर तो 6,000 के कोई रोक इसको नहीं सकता। उसके बाद भी मैं बुलिश नहीं बोलूँगा, थोड़ा बहुत बुलिश हो सकता है यानी को। अब मैं बात कर लेता हूँ इंटरनेशनल मार्केट में, फिर हम स्ट्रैटेजी के बारे में भी बात करेंगे। 71.69 है, तो यहाँ पे भी वही है स्ट्रैटेजी। आपको पता ही है कि इंटरनेशनल मार्केट ये भी हमारी एक स्ट्रैटेजी है, क्योंकि हमको पता है कि इंटरनेशनल मार्केट, नेशनल मार्केट साथ-साथ चलते हैं। कभी-कभार इंट्राडे में कुछ अंतर हो जाता है, तो वो उसका बेनिफिट भी हम ले लेते हैं। ये भी हमारे पास एक स्ट्रैटेजी है, जिसका हम यूज़ करते हैं गाइज़, ठीक है ना? तो यहाँ पे जो 1 मंथ का चार्ट है, वो क्या कह रहा है? एग्ज़ैक्टली गाइज़ वही कह रहा है यहाँ पे। अगर ये यहाँ से 71.40 के नीचे जाता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 71.4 नहीं, 71.30 के नीचे जाता है। हाँ, तभी जाके आपको यहाँ पे नीचे वापस मुझे लगता है 70.5 के लेवल्स आपको आते हुए दिखेंगे। लेकिन ऊपर साइड में, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऊपर साइड में अगर मुझे तो लगा कि अगर ये 71.80 पे क्रॉस कर गया ना, तो फिर मुझे लगता है कि डेफिनिटली 72.5 के लेवल्स तो बड़े आसानी से आपको यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। 72.76 72.60 के लेवल्स यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। बट अगर आप मेरे से कन्विक्शन पूछो ओवरऑल क्रूड ऑयल का कि अजय भाई आपका क्या कन्विक्शन है? मैं अभी भी बेयरिश हूँ, लेकिन कल बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो न्यूज़ है ना रिस्क वाली, ये वाली, इस न्यूज़ का इम्पैक्ट कैसा होता है? ये एसपीआर वाली न्यूज़ इसको दबा देती है या फिर रिस्क काउंट वाली न्यूज़ को ये नेगेटिव लेते हैं और अच्छा खासा आपको यहाँ पे डाउनफॉल अगर दिखता है, तब हम अपने और अच्छे कुछ अपने असम्पशन्स बना पाएँगे यहाँ पे कि हमें क्या करना है आगे फर्दर, राइट? ठीक है ना? तो ओवरऑल क्वाइट बेयरिश ऑन क्रूड ऑयल बेस्ड ऑन न्यूज़ एनालिसिस, बेस्ड ऑन टेक्निकल चार्ट। अब यहाँ पे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की बात आ जाती है कि भाई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं बता पाऊँगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। डिटेल में जानना है मेरे ट्रेनिंग सेशन में आइए आप, ठीक है ना? आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे। तो 71.69 पे है यहाँ पे। तो अब स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? तो सबसे पहले हमें क्या सोचना होता है? सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ता है कि भई सबसे पहले वैल्यूएशन वैल्यूएशन आई नो एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि वैल्यूएशन क्या होती है। भले वो इक्विटी मार्केट हो, भले कमोडिटी हो। तो मार्केट के हिसाब से वैल्यूएशन क्या है? अगर आप मुझसे पूछें 71.69 पे तो मैं बोलूँगा एट पार है। मतलब ना तो ज़्यादा वैल्यूएशन है इसकी, ना कोई ख़ास ज़्यादा वैल्यूएशन है, ना ही अंडर डाउन है। ना ही कि अंडरमाइन भी नहीं है, मतलब एकदम सही लेवल पे अभी तो जब ऐसे लेवल पे होता है ना, तो हमको ज़्यादा खतरा नहीं होता। अगर मान लो ऊपर भी जाता है, तो फिर वापस नीचे आएगा हमको पता है। तो ये लेवल्स कोई ज़्यादा डेंजरस लेवल्स नहीं है। यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहले जब इस तरह की को आती है तो हमको क्या करना होता है, इसमें हमको हेजिंग स्ट्रैटेजी एप्लीकेबल करनी होती है। लेकिन कब?
कल का मार्केट देखने के बाद हमको समझ आएगा। कल का मार्केट हमें समझाएगा कि हेजिंग करनी है या एवरेजिंग करनी है। ये मार्केट कल पे डिपेंड करेगा। कल कंडीशंस के बेसिस पे मैं आपको ग्रुप में मैसेज कर दूँगा गाइस, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दिया जाएगा। हम डिस्कशन कर लेंगे आपस में, आप मुझे कुछ आइडियाज़ दे देना, मैं आपको कुछ आइडियाज़ दे दूँगा। सो लेट्स वर्क टुगेदर गाइस, ओके? तो ये सारी चीज़ें हैं और मुझे तो क्रूड ऑयल पे ये सिर्फ़ एसपीआर का जो मुझे खतरा लग रहा है क्योंकि एसपीआर की अनाप-शनाप न्यूज़ें डाल रहे हैं कि बायबैक होने वाला है, ये होने वाला है। बस वही चीज़ है, नहीं तो मैं यहाँ पे बड़ा क्लियर हो जाता कि कल डाउन होने वाला है मार्केट। लेकिन ये एसपीआर की जो न्यूज़ है ना कि हम बायबैक करने वाले हैं, हम वो करने वाले हैं, हमारा स्टार्ट हो गया ये, तो हो सकता है ये न्यूज़ कुछ क्रिएट कर ले, सेगमेंट्स वगैरह मतलब कुछ कुछ हवा बना दे और इसका प्राइस ऊपर चली जाए। तो वी हैव टू फिगर आउट टुमारो कि क्या होता है गाइस, ओके? और बाकी जो भी आपकी क्वेरीज़ है आप ग्रुप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे लिख ही सकते हैं गाइस, ठीक है ना? तब तक के लिए दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ यू गाइस। बाय बाय।